সন্ত্রাস কেড়ে নিয়েছে স্বামীদের, তাই গোটা গ্রাম কার্যত পুরুষ শূন্য। গ্রামে 350 স্বামীহারা মহিলা আছেন। তাই জম্মু কাশ্মীরে ভারত পাক সীমান্তে শেষ জনপদ কুপওয়ারার দর্দপুরা বিধবাদের গ্রাম বলে পরিচিত। সীমান্তে টানটান উত্তেজনা, জঙ্গিদের লাল চোখে উপেক্ষা করে দর্দপুরায় চলছে স্কুল। P4 insulated water tanks, kitchen and bath fittings, বিশুদ্ধ জল সুস্থ জীবন, P4 आजीवन। सरहद इस शब्द से ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि मैं फिलहाल भारत पाकिस्तान सीमा के एक गांव में हूं। इस गांव का नाम है दर्दपुरा। गांव के नाम में ही दर्द है, क्योंकि इस गांव को बेवाओं का गांव भी कहा जाता है, विडोज, विलेज ऑफ विडोज, क्योंकि इस गांव में आज भी करीब 350 महिलाएं बेवा हैं जो अपना घर चलाती हैं, अपने परिवार को चलाती हैं। ये गांव दर्दपुरा भारत पाकिस्तान सीमा पर है। इस तरफ अगर देखें तो ये भारत की पहाड़ियां हैं और इसके ठीक पीछे अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका आता है। अब इस गांव की कहानी बेहद अलग है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि 1990 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी, उस समय यहाँ के पुरुषों को निशाना बनाया गया था। तभी यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 70 से 80% संख्या में महिलाएं बेवा थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। आज यहाँ स्कूल खुले हैं, आज यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आज यहाँ का युवा बाहर जा रहा है, आज यहाँ का पुरुष काम कर रहा है, आज यहाँ की महिला अपना घर चला रही है, आज यहाँ का किसान खेती कर रहा है। यहाँ ये बदलाव पिछले 35 साल में आया है। मैं कह सकता हूँ कि तनाव का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई होती है बच्चों। जी बिल्कुल, तनाव का माहौल तो पूरे कश्मीर में है और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये एक फ्यूचर है इस गांव के, इस स्टेट के और इस देश के। एक फ्यूचर है ये बच्चे। अगर इनकी पढ़ाई रुकी तो ये गांव कभी डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे 90% लोग इलिटरेट हैं। अब अगर ये एजुकेट होंगे, कम से कम ये कश्मीर का या इस गांव का फ्यूचर बदल सकते हैं। कैमरामैन दीपेश महाजन से मैं कहूंगा कि पीछे जरा पैन करके दिखाएं। ये पहाड़ियां भारत की पहाड़ियां हैं और उसके ठीक पीछे करीब 2 से 3-4 किलोमीटर का हवाई अंतर है। उसके पीछे अगर देखें तो पाकिस्तान की पोस्ट और पाकिस्तान शुरू होता है, तो ठीक उनकी नाक के नीचे भारत की जीत, भारत के डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जीत और भारत की शिक्षा व्यवस्था की जीत होते हम देख रहे हैं। अगर जंग के आसार हुए हैं तो यहाँ शेलिंग वेलिंग होती होगी, तो घरों तक पहुँचती है। जी, शेलिंग की आवाज आती है और थोड़ा मतलब बच्चे जो हैं वो भी घबराते हैं, तो घबराने की बात भी है। तो पिछले साल कुछ शेलिंग यहाँ हुई थी, जिससे मतलब घरों के शीशे जो थे वो भी टूट गए थे। तो बच्चे जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं और थोड़ा मतलब हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है। तो ये मुझे बताइए कि आप बच्चों को ट्रेन करते हैं सर, आज के हालात के लिए खुद की सेफ्टी कैसी रखनी है, खुद को कैसे बचाना है, अगर जंग के आसार हालात हुए तो कहाँ रहना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ कैसे अपने आप को सेफ रखना है, इसकी भी तालीम दी जाती है हमें। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। इनका दिन का एक क्लास वैसा रखते हैं हम, ताकि हम उनको कॉन्सल्ट कर सके कि अगर ऐसे आसार आए तो उसके लिए हम क्या करें, क्या प्रिपरेशन में रहे, हम घर वालों को क्या बोले। ये छोटे बच्चे हैं अभी, इनको इनसे ज्यादा हम पेरेंट्स से बात करते हैं। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, दर्दपुरा, कश्मीर। 22 এপ্রিল সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর সেক্টরের সীমান্ত লাগোয়া হামিরপুর গ্রামে গোলাবর্ষণ করছে পাক সেনা। রাত নামলেই শুরু হচ্ছে গোলাগুলি। তারপরেও ভয় পেতে নারাজ গ্রামের বাসিন্দারা। সকলেই চান পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিক ভারত সরকার। ये बातों से नहीं समझेगा, बड़ा बेचैरवा बातों से समझाते, इसको समझा नहीं है, लातों से समझाना इसको। দুপক্ষের সংঘাতে অনেক রক্তক্ষয় দেখেছেন, চোখ ঘোলাটে, বয়সের ভারে দুর্বল শরীর, কিন্তু মনের জোর এতটুকু কমেনি। পেহেলগাঁওয়ে হামলার পর জম্মুর আখনুর সেক্টরের বাসিন্দারাও চাইছেন পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়া হোক। जज्बा है उन बुजुर्गों का जिनकी उम्र 90 साल से ऊपर है या कुछ 90 के आसपास है, कह रहे हैं वक्त आ गया है, पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए। अभी भी 3-4 लड़ाई देखी है, करगिल की भी देखी है, बाठ की भी देखी, चाइना की भी देखी है, लेकिन बार बार हमारे लोग सहन नहीं करते। इसी जा रहे हैं ये
हम चाहते हैं कि इनको वो करारा जवाब देना चाहिए कि ये हमारी हिंदुस्तान की तरफ देखे ही ना। पाकिस्तान क्या है हमारे आगे? हम ये हमारा इलाका है, सब राजपूत यहाँ पर रहते हैं, शेर आदमी रहते हैं यहाँ पर। সবুজে ঢাকা এই গ্রাম দিনের বেলা ছবির মতোই সুন্দর শান্ত, রাত নামলেই বদলে যায় ছবিটা। 22 तारीख के बाद से जब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़े हैं, इस इलाके को, अखनूर सेक्टर को पाकिस्तान ने लगातार टारगेट किया है। दिन के उजाले में जहां पाकिस्तानी सैनिक छिप जाते हैं, वहीं रात के अंधेरे में ये सैनिक यहां पर इस इलाके में फायरिंग करते हैं। বছরের পর বছর এটাই চেনা ছবি সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রামে, সবসময় হামলার আশঙ্কা, তবুও ভয় কাকে বলে জানেন না এখানকার বাসিন্দারা। पुलवामा में जो हमला हुआ है, हमारे जाति पूछकर, हमारा धर्म पूछकर जो हमारे पे कायराना हरकत की है, हम मोदी जी से और अमित शाह जी से जो रिक्वेस्ट करते हैं, दुकराज करते हैं कि जोर से एक जोरदार उनको तमाचा पड़ना चाहिए, कि उनको पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तानी पोस्टें हैं, पहले तो उन्होंने अपना झंडा लगाया था ऊपर, कल से परसों से उन्होंने अपना झंडा भी उतार दिया है। और ये लोग जो रात को फायरिंग करते हैं, छुप छुप कर फायरिंग कर रहे हैं, साफ लग रहा है कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। हर बार हमें जब भी फायरिंग करते हैं चोरी से ही करते हैं। जो हमारे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे, उनको भेजना चाहते हैं, तो बाकी हम आर्मी के साथ ही हैं। मेरे इस तरफ आप देखिए, ये जो पीछे आप पेड़ों की एक पूरी श्रृंखला देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से सटी हुई हमारी LOC है। यहाँ पर जो गांव सामने है वो पाकिस्तान का कलियाल गांव है, और इसी कलियाल गांव से पाकिस्तान लगातार फायर कर रहा है, और छोटे हथियारों से फायर करके हमारे यहाँ गांव को निशाना बना रहा है। पर हमारे इधर लोग इतने डरे हुए नहीं है जितने वो डरे हुए हैं। পাকিস্তানের গোলাবর্ষণ দমাতে পারেনি আখনুর সেক্টরের বাসিন্দাদের, তারা সব সময় সেনার পাশে। এবিপি আনন্দ।